वेलकम बैक दोस्तों। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल सीरीज में। तो दोस्तों आज से हम अपने एल्गोरिथम्स को आगे बढ़ाएंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि आपने अभी तक मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जाके कर लीजिए। और दोस्तों शुरू से कोई भी चीज पढ़िए, उससे ज्यादा आपको एडवांटेज होती है, क्योंकि जो भी आपके डाउट होते हैं वो एक साथ क्लियर होते चले जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारा लीनियर रेग्रेशन होता क्या है। तो लीनियर रेग्रेशन एक मॉडल होता है जो हमें एक स्ट्रेट लाइन देता है, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप देता है हमारे दो वेरिएबल्स के बीच में। तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारी लीनियर रेग्रेशन की इक्वेशन होती है, जिसके अंदर y जो होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, m हमारा स्लोप होता है और b जो होता है हमारा इंटरसेप्ट होता है। तो दोस्तों b इंटरसेप्ट ये वैल्यूज होती है जो y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 रखने की वजह से हमें थोड़ी बढ़ोतरी मिल जाती है, यानी कि थोड़ा डिस्टेंस पहले मिल जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। y इक्वल टू 3x प्लस 3 है, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो y का इंटरसेप्ट कितना है 3। तो इसी तरीके से इंटरसेप्ट फाउंड होता है। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते क्या है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज करने से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे फर्क पड़े। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन हम लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 कर देता हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 6। x की वैल्यू 2 कर देता हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 9। तो इस तरीके से x की वैल्यू चेंज करने पे y की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। तो x हमारा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वह x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ होता है दोस्तों। ये जो है हमारा यहाँ पे स्लोप है, ये इंटरसेप्ट है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये लाल लाल कलर से जो हमें दिखा रहा है हमारे डाटा पॉइंट्स हैं और ये हमारी इक्वेशन है। अब दोस्तों एग्जांपल के लिए समझिए कि मेरे पास एक डाटा सेट है जिसमें ये ईयर एक्सपीरियंस है कुछ लोगों का, ये सैलरी है। ठीक है, अब मेरे को जैसे किसी का एक्सपीरियंस 2 इयर्स का है तो उसकी सैलरी 43,525 है। पर अगर मुझे पता करना है कि किसी का एक्सपीरियंस अगर 2.7 है, यानी कि 2 ईयर 7 मंथ है, तो उसकी सैलरी कितनी होगी। तो क्या ये मेरा मॉडल वो प्रेडिक्ट कर पाएगा। तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं कि जैसे मानिए ग्राफ है मेरा, इस तरफ है मेरा सैलरी और इस तरफ है मेरा एक्सपीरियंस। तो अगर मैं यहाँ पर 2.7 उस ग्राफ में जब वहां पे वैल्यू पुट करके देखूंगा तो इस तरफ कितनी वैल्यू आ रही है सैलरी की। तो इस तरीके से लीनियर रिग्रेशन करके हम वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब जैसे ये था हमारा ग्राफ, यहाँ पे ये हमारा इंटरसेप्ट था, स्लोप था और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल थे। अब ये जो है हमारे डाटा पॉइंट्स हैं। अब डाटा पॉइंट से जो एरर टर्म जो ये होता है, क्या होता है, जो हमारी लीनियर रिग्रेशन की लाइन जा रही होती है उससे इनकी दूरी जो है ये। अब क्या होता है कि मैं चाहूं तो यहाँ पे 2-3 लाइन क्रिएट कर देता हूं। अब मुझे पता कौन सा चलेगा कि कौन सी बेस्ट लाइन है। तो उस बेस्ट फिट लाइन के लिए क्या करते हैं हम, ये हमारा फॉर्मूला होता है समीशन एन की वैल्यू 0 से लेके जो हमारी ई की वैल्यू है यहाँ पे डाटा पॉइंट्स की, उनका स्क्वायर। ठीक है, तो जहां तक हमारा है पॉइंट वहां तक उनका स्क्वायर कर देंगे और जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी तो उस लाइन को हम बेस्ट फिट लाइन मानेंगे, जिस लाइन के लिए सबकी से वैल्यू कम आएगी। जिस लाइन के सबसे ज्यादा पॉइंट्स करीब होंगे वो लाइन हमारे लिए सबसे बेस्ट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि वो लाइन हमारी कैसे होगी। अब हम इंटरसेप्ट निकालते हैं। सबसे पहले इंटरसेप्ट निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उस जगह से उस लाइन को खींच देते हैं। फिर हमारा एक स्लोप डिसाइड करते हैं, तो स्लोप निकालते हैं हम, और फिर हम एक्स और वाई की वैल्यू इक्वेशन निकाल के उस लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। तो इस काम को हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिकल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल लीनियर रेग्रेशन के अंदर हमारी वैल्यूज को निकाल के देखेंगे फॉर्मूले में कि हम y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, स्लोप, इंटरसेप्ट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों यहाँ पे मैंने ग्राफ ले रखा है। इस ग्राफ में जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि 1 के लिए हमारे x की 1 वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू है, 2 वैल्यू के लिए 3 वैल्यू है, 3 के लिए 4 वैल्यू है, 4 के लिए 3 वैल्यू है और 5 के लिए भी 3 वैल्यू है। तो अब आगे बढ़ते हुए मैंने प्लॉट करता हूं। मैंने x की वैल्यू लिख ली है अपनी जो एक्सिस पर है, 1 2 3 4 5। अब 1 के लिए 2 वैल्यू, 2 के लिए 3 वैल्यू, 3 के लिए 4 वैल्यू, 4 के लिए 3 वैल्यू और 5 के लिए 3 वैल्यू।
अब जो है ये x माइनस का x बार जो होता है मीन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम पहले x बार की वैल्यू निकालेंगे जिसे हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ x बार। ये किस तरीके से निकलता है, तो हमारा मीन निकलता है x की पांचों वैल्यूओं को ऐड करके डिवाइड बाई 5 कर दो एवरेज की तरह। तो यहाँ पे मेरा मीन आ गया 3। इस तरीके से मैं y का मीन निकाल लूंगा, कैलकुलेशन ऑफ y। तो 2 + 3 4 + 3 + 3 डिवाइड बाई 5, तो ये भी आ गया मेरा 3। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से 1 - 3, फिर 2 - 3, फिर 3 - 3, फिर 4 - 3, फिर 5 - 3, इस तरीके से वैल्यू निकाल लूंगा। और ये मेरा -2 -1 0 ऐसे करके आ गया। इस तरीके से y की वैल्यू निकालूंगा y बार को माइनस करके। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मेरा x माइनस का x बार था इसका स्क्वायर करूंगा, तो 4 1 0 1 4, ये इस तरीके से आ गया। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस x बार और y माइनस y बार की, क्योंकि अपने स्लोप के फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम यहाँ से, अब कैलकुलेट करेंगे हम अपना स्लोप। तो मैं लिख लेता हूं अपना कैलकुलेशन ऑफ स्लोप m। तो अब मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं, x माइनस का x बार मल्टीप्लाई y माइनस का y बार डिवाइड बाय x माइनस का x बार का होल स्क्वायर। तो ये 10 वैल्यू आ गई है इसकी वैल्यू आ गई 2। तो मैं लिखता हूँ 2/10, तो ये मेरा 0.2 m की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को पुट करके और जो मेरी y का मीन आया और x का मीन आया उसे पुट करके अपने इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैलकुलेशन ऑफ इंटरसेप्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरसेप्ट, और यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो था हमारा y = mx + c, और y की वैल्यू है हमारे पास, y की वैल्यू है हमारे पास 3, x की वैल्यू है हमारे पास 3, और m की वैल्यू है हमारे पास 0.2। तो इसे हम मैं एग्जीक्यूट करूंगा आगे। तो मेरे पास 3 = 3 × 0.2, तो ये 0.6 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास c की वैल्यू 2.4 आ गई। तो इस तरीके से दोस्तों हम वैल्यू निकालते हैं अपनी इक्वेशन में। तो दोस्तों हम हमारे जुपिटर नोटबुक में आ चुके हैं। तो सबसे पहले अपनी फाइल्स को लोड कर लेता हूं। मैं सबसे पहले लोड करता हूं पांडास को, std, फिर लोड करता हूं numpy को snp। अगर आप लोगों को नहीं पता ये लाइब्रेरीज क्या है तो इसीलिए बोल रहा हूँ, शुरू से वीडियो देखिए, सबके बारे में बहुत डिटेल में बताया। और अब डेटा विजुअलाइजेशन के लिए करूंगा मैं matplotlib.pyplot को splt। अब इन्हें एग्जीक्यूट कर देता हूँ, स्टार बना रहा है और एग्जीक्यूट हो गई। अब मैं अपने डाटा सेट को लोड करूंगा। तो df pd डॉट रीड कर दो मेरी CSV फाइल को। इसका पाथ कैसे देते हैं बहुत लोगों को डाउट होता है, तो मैं सिखाता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे आके अपने डाटा सेट पे क्लिक करना है। मैं आपको डाटा सेट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ प्रॉपर्टीज पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से लोकेशन को कॉपी कर लेना है Ctrl+C करके। ठीक है, उसके बाद लोकेशन आपको यहाँ पे लाके रखनी है, सिंगल स्लैश को डबल में कन्वर्ट करना है ताकि एरर ना शो करे। उसके बाद आपको अपने डाटा सेट का नाम लिखना है, सैलरी डाटा डॉट CSV आ गया। ठीक है, उसके बाद df को एग्जीक्यूट कर दो, तो मेरा डाटा सेट यहाँ पे एग्जीक्यूट होके आ जाएगा। और यहाँ पे आ गया। तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो देखिए ये मेरी ईयर एक्सपीरियंस है और सैलरी है। तो ईयर एक्सपीरियंस और सैलरी को मैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डिफाइन करूंगा। तो मैं df.head का यूज करता हूँ, तो ये मुझे बाय डिफॉल्ट 5 शो करेगा। ठीक है, तो अब मैं इन्हें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में करता हूँ। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाता हूँ अपना df.ilog, और फिर इसके अंदर मैं कॉलम वाइज वैल्यू देनी है मुझे। तो मैं करता हूँ -1, क्योंकि -1 ही पोजीशन पे है, और डॉट वैल्यूज का यूज मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे एरे की फॉर्म में देगा। तो ये एक्स एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं मैं। तो ये देखिए इसने मुझे एरे की फॉर्म में दे दिया। अब बहुत लोग पूछते हैं वैल्यूज का यूज क्यों करा। अगर मैं वैल्यूज का यूज ना करूं तो ये मुझे ऐसे का ऐसे उठा के दे देगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे वैल्यूज का यूज करते हैं। अब इसी तरीके से वाई को एग्जीक्यूट करने, वाई को करता हूँ यहाँ पे df.ilog,
-1 डॉट वैल्यूज और वाई को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये दोनों मेरे आ चुके हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करूंगा इनका। और ये सब क्यों करते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था। प्लीज दोस्तों उस वीडियो को जरूर देख लीजिए आप, चाहे आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट को शुरू से नहीं देख रहे लेकिन उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। उस वीडियो के बिना आपको ढंग में समझ में नहीं आएगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मैंने क्यों करा। अब मैं वेरिएबल डिफाइन करूंगा 4 एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट। अब मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगा के इसके अंदर अपने दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूंगा। उसके बाद में दूंगा यहाँ पे टेस्ट साइज, ये कितने पे मुझे टेस्ट अप्लाई करना है उस साइज का साइज दूंगा मैं। तो यहाँ मैं देता हूँ 1/3 पे करना है। और मैं रैंडम स्टेट किस लिए देते हैं, रैंडम स्टेट कि हमारा डाटा सफल ना करे। डाटा सफल करता है ना हमारा कि बार बार एग्जीक्यूट करने पे बार बार वैल्यू शो करता है, जैसे पिछली वीडियो में बताया था, तो वो ना करे तो इसलिए हम रैंडम स्टेट का यूज करते हैं। तो इसे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लीनियर रिग्रेशन को परफॉर्म करना है तो उसकी लिए इंपोर्ट करूंगा लीनियर रिग्रेशन को। तो लीनियर मॉडल इंपोर्ट कर दो मेरे लीनियर रिग्रेशन को। अब मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा तो जिसके अंदर लीनियर रिग्रेशन को मैंने लिख लिया। अब क्या करना है मुझे, फिट मेथड का यूज करके एक्स ट्रेन को और वाई ट्रेन को करना है फिट। तो मैं लिखता हूं एक्स ट्रेन और यहाँ लिखता हूं वाई ट्रेन। अब इसे भी एग्जीक्यूट करते हैं। एक्स ट्रेन हो गया, सॉरी ये अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट हो गया हमारा। अब क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे हम प्रेडिक्ट करेंगे हमारे मॉडल को, ठीक है। तो प्रेडिक्ट क्या करते हैं, टेस्ट इसमें किस तरीके से करते हैं, तो बस इसलिए मैं चाहता हूँ आप मेरी पिछली वीडियो देखें, क्योंकि वहां जो आपके छोटे छोटे डाउट आ रहे होंगे ना, मैं टेस्ट को पास करूंगा प्रेडिक्ट करने के लिए, तो वो डाउट भी वहां से हट जाएंगे, बिल्कुल हट जाएंगे कि यार ये क्यों कर दिया स्टेप, ठीक है। तो ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 10-15 मिनट की वीडियो से देख लीजिए, वो आपके डाउट अच्छे से क्लियर कर देगी पिछली वीडियो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा चाहे तो आप। अब मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब करने के बाद मैं क्या करता हूँ, जो मैंने प्रेडिक्ट करा उसकी 4th वैल्यू पे चेक करता हूँ क्या आती है उसकी 4th वैल्यू। तो उसकी 4th वैल्यू आई है मेरी 1,15,602 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मेरी टेस्ट वैल्यू क्या आती है 4th। इससे हमें ये पता चली कि एक्यूरेसी कितनी है हमारे मॉडल की। तो 1,16,969 समथिंग। दोस्तों ये काफी अच्छा एक्यूरेट कर रहा है फिर भी, क्योंकि थोड़ा बहुत ही 1,500 का इसमें फर्क दिखा रहा है, तो इन्हें अच्छा करा। अब क्या करेंगे हम, अब ये डाटा विजुअलाइजेशन की हमने लाइब्रेरी बनाई है तो उससे डाटा विजुअलाइज करेंगे। तो डाटा विजुअलाइज के लिए हमने कौन सी लाइब्रेरी लिखी है, बिल्कुल राइट, मैटप्लॉटलिब। तो सबसे पहले plt.scatter लगाता हूँ। अब इसके अंदर मैं पास करूंगा हमारे एक्स ट्रेन को। पहले ट्रेन डाटा सेट के लिए हम बनाएंगे, फिर टेस्ट के लिए तो वाई ट्रेन। अब मैं इसके अंदर कलर दे देता हूँ दोस्तों, कलर पैरामीटर, और रेड पास कर देता हूँ। और अब मैं इसके अंदर मार्कर दे देता हूँ किस स्टाइल से चाहिए मुझे, तो स्टार स्टाइल से ले लेते हैं। अब क्या करता हूँ मैं, plt.plot का यूज करके वो स्ट्रेट लाइन जो होती थी रेग्रेशन वाली, जो मैंने आपको शुरू में समझाई थी, उसे प्लॉट करता हूँ। तो उसके लिए मैं पास करूंगा पहले अपने ट्रेनिंग मॉडल के एक्स ट्रेन को, फिर मैं करूंगा जो मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट करा है, ठीक है। तो उसमें क्या प्रेडिक्ट करा है मैंने, rg.predict का यूज करके। अब मैं इसे पास करूंगा प्रेडिक्ट वाले को। अब इतना करने के बाद क्या करना होता है दोस्तों, मुझे यहाँ पे कलर दे सकता हूँ मैं, और किस कलर की लाइन चाहिए मुझे, तो येलो लिख देता हूँ मैं। अब इतना होने के बाद आप चाहें तो इसमें टाइटल दे दें कि टाइटल आप क्या देना चाहते हैं ग्राफ का। तो मैं देना चाहता हूँ सैलरी डाटा सेट ट्रेनिंग डाटा सेट का ये ग्राफ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ट्रेनिंग डाटा सेट। अब इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो फॉन्ट साइज लिखकर आप इंक्रीज कर दें 20। SCX लेवल दे दें,
एक्स लेवल में पास कर देते हैं हमारा जो था एक्स लेवल में एक्सपीरियंस था, तो एक्सपीरियंस पास करते हैं जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। इसका भी आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, तो फॉन्ट साइज लिख के आप पास कर दीजिए। फॉन्ट साइज मतलब ग्राफ की जब साइड में लेवल आएगा तो उसका साइज बड़ा आएगा, ठीक है। तो plt.yLabel ये मैंने बताया अपनी वीडियो में मैटप्लॉटलिब वालियो में। अब यहाँ दे देता हूँ मैं सैलरी को, और इसका भी फॉन्ट साइज पास कर देता हूँ 20। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो दोस्तों देखिए मेरा ग्राफ आ चुका है, ठीक है। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके इसे इमेज को डाउनलोड कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, इसका एड्रेस कॉपी कर सकता हूँ, भले तो आप इसे इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आ गया। अब सेम मुझे ट्रेनिंग के लिए कर लिया, मुझे टेस्टिंग डाटा सेट के लिए करना है, तो इसे पूरे को कॉपी कर लूंगा Ctrl+C करके, और यहाँ लाके मैं इसे पेस्ट करूंगा। तो मैं चेंज क्या करना है, मुझे ट्रेन की जगह पे टेस्ट लिखना है बस यहाँ पे, और टाइटल में चेंज कर लूंगा मैं थोड़ा, और यहाँ कर देता हूँ मैं टेस्टिंग डाटा सेट, ठीक है। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे डाटा पॉइंट्स कम है क्योंकि मैंने 1/3 लिए थे पूरे मॉडल के, और यहाँ पे मेरे डाटा पॉइंट ज्यादा है। ये टेस्टिंग का ग्राफ है, हमारा ट्रेनिंग का ग्राफ है। तो हमारा ग्राफ बन चुका है। अगर आपको ग्राफ का साइज बड़ा करना है तो यहाँ पे कमांड होती है plt.figure, इसके अंदर मैं पास करता हूँ फिगर साइज, और इसमें वैल्यू दे देता हूँ मैं 20,20। ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 10,8 दे देते हैं। जब से एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए मैं ग्राफ बड़ा होके आ गया। इस तरीके से आप साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं, मार्कर। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन जो थी हमारी उसे लेंगे। तो उसे लेने के बाद उसकी हेल्प से हम प्रेडिक्ट करके देखेंगे क्या ये सही प्रेडिक्ट कर रहा है हमारा मॉडल। तो अवर इक्वेशन इज, इसे मैं हेडिंग बना लेता हूँ, 2 हेडिंग बनाऊंगा। अगली में इक्वेशन लिख के हेडिंग बना लेता हूँ, और अगली में इक्वेशन लिखता हूँ थी y = mx + c। इसे भी हेडिंग बना लेते हैं हम अपनी, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जो यहाँ पे m है उस कोफिशिएंट को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मैंने rg वेरिएबल बनाया था और सिंपल यहाँ कोफिशिएंट लिख दूंगा, ये मुझे वैल्यू दे देगा। तो इन्होंने कोफिशिएंट की वैल्यू मेरे को प्रोवाइड कर दी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे इंटरसेप्ट निकालना है, तो मैं rg डॉट सिंपल इंटरसेप्ट लिखूंगा, जो मेरा इक्वेशन में c है। तो इन्हें c की वैल्यू मेरे को दे दी। अब मेरे को सिंपल वैल्यू पुट करनी है, तो मैं m की वैल्यू सबसे पहले यहाँ से उठाता हूँ, Ctrl+C करके यहाँ रखी। अब मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ। उसके बाद मेरी x की वैल्यूज ये हैं, ठीक है। x की वैल्यू के लिए मैं रैंडमली वैल्यू ले लूंगा कुछ भी, कि मुझे पता करना है कि 2.5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद कितना उस बंदे की में सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, या कितनी उसकी सैलरी है अगर उसका एक्सपीरियंस 2.5 है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे देना है c की वैल्यू को, तो ये मुझे बता देगा अगर मेरे 2.5 ईयर है तो इतनी उसकी सैलरी होगी। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इसने बता दिया कि 50,181 उसकी सैलरी होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर जाके अपने मॉडल में देखता हूँ कि 2.5 ईयर के आसपास कितनी सैलरी दे रखी है। तो यहाँ हम आगे ऊपर मॉडल में, तो 2.2 के बाद 2.9 ईयर का एक्सपीरियंस दे रखा है। तो इसके बीच में अगर मैं 2.5 पे सैलरी देखूं 50,000 के अराउंड, तो बेकार, ये गलत नहीं है, सही है। तो इसी तरीके से मैं चेक करता हूँ कि 3.4 पे कितनी सैलरी होगी मेरी, यह मैं चेक करता हूँ 3.8 पे कितनी सैलरी है। अगर मेरी 3.8 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरे पास, मेरी सैलरी कितनी है, तो मैं यहाँ पास करता हूँ 3.8। तो देखिए ना 62,000 मुझे बता दिया। अब मैं ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 3.7 और 8 के बीच में है, तो 8 पे इन्हें बता दी 62,000 के करीब। तो काफी अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा है ये। मैं होप करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।